आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार ए बी और एक आधार कोण ए दिया हुआ है। देखिए लेआउट, एक रफ लेआउट तैयार कर रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसमें आधार ए बी रेखा के समान दिया हुआ है। ये आधार हमारे पास दिया हुआ है ए बी रेखा के समान, और इसमें एक आधार कोण ए दिया हुआ है। कहने का मतलब एक आधार कोण ए बी दिया हुआ है। जो जो हमारे को दिया हुआ है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास दिया हुआ है हम उसको राइट के द्वारा क्लिक करके दिखा रहे हैं, और जबकि जो नहीं दिया हुआ उसको हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब एक चीज इसमें समझने वाली है, जबकि दो भुजाएं आपके पास बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर दो भुजाएं आपकी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब अगर ये ए कोण है तो ये भी हमारे पास ए कोण के ही बराबर होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। जैसे आपको एक बताया था कि जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसमें तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। कहने का मतलब जिसकी तीन भुजाएं बराबर हैं उसके तीन कोण बराबर होंगे, जबकि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। तो ये भी हमारे पास ए के बराबर ही होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है वो चीज ले लेते हैं। हमारे पास आधार ए बी दिया हुआ है और एक आधार कोण ए दिया हुआ है। ये कोण हमारे पास 60 डिग्री से बड़ा या छोटा होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री का कोण बनता है तो हमारी ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। कोशिश देख लेना, कोशिश करनी कि ये छोटा या बड़ा हो 60 डिग्री से, चेक करके देख लेना है। जैसे मैं देख रहा हूं क्या ये 60 डिग्री का तो नहीं बन गया। ये हमारे पास सेंटर है, वहां पे हमने सेंटर रख दी, कोण बिंदु पे हमने इसका सेंटर रख दिया, और जीरो पे मैं नीचे वाली लाइन जीरो बन गई। ये देखिए 40, 41, 42, ये हमारे पास 44 डिग्री का कोण आ रहा है। तो ये हमारे पास 60 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक चाप इसके ऊपर ले लेंगे। जो हमारे पास कोण दिया हुआ है अपनी मर्जी से प्रकार खोलिए। कोण ए दिया हुआ। अब ए कोण के बराबर हमने क्या करना है, बिंदु ए के ऊपर ए कोण बना देना है। जितनी चाप यहां लगी थी, ध्यान दीजिए, जितनी चाप यहां पे लगी है उतनी ही चाप हमने ए बिंदु के ऊपर, ए सिरे के ऊपर लगा देनी, और इतनी ही चाप हमने क्या करना है बी बिंदु के ऊपर प्रकार खोल के लगा देनी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अभी तो हमने हमारे पास इसके बराबर हमने प्रकार खोल के चाप लगाई, ए सिरे के ऊपर भी बी सिरे के ऊपर भी, क्योंकि ए सिरे के ऊपर भी हमने ए डिग्री का कोण बनाना है, बी के ऊपर भी हमने ए डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी हमारे को बराबर करने होंगे। तो हमारे पास ए बिंदु के ऊपर भी हमने ए डिग्री का कोण बनाना है, और बी बिंदु के ऊपर भी हमने ए डिग्री का कोण बनाना है। अब देखिए हमने ये तो साइज ले लिया, अब इसका साइज लेना है कि ये कितना बड़ा कोण है। देख लीजिए, हमारे पास बिंदु के नाम लिख करते हैं सी। सी के बाद आया हमारे पास डी, और ये था हमारे पास ई बिंदु। ई बिंदु से भी उतना ही काटना है जितना हमारे पास यहां रखा हुआ था, जितना हमारे पास ए कोण है उसका साइज है। ये हमारे पास एफ बिंदु।
अब हम इस साइज को, ये कोण जो है एक डिस्टेंस के ऊपर हमने देखा है, यहां से लेकर यहां तक इतना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस के ऊपर यहां भी इतना डिस्टेंस, यहां भी इतना डिस्टेंस, पर उसमें हमारे पास कोण कितना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है, इतनी दूरी के ऊपर हमारे पास कोण इतना खुला हुआ है। तो इतनी दूरी के ऊपर हमारे पास कोण कितना है, हमारे पास इस साइज का है। तो हमारे पास ये एक लॉजिक है कि हमारे पास अगर हमने डिस्टेंस छोटा लिया होगा तो हमने डिस्टेंस छोटे के ऊपर नापनी है, पर हमारे पास एक डिस्टेंस जितना लिया हुआ है हमने उतना ही साइज लेना होता है, ताकि हमारे पास एक निश्चित दूरी के ऊपर इसका कितना साइज है वो आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना ये ए का साइज था सी से काट दिया और ई से भी काट दिया, जहां ये आपस में मिलेंगे वो आ जाएगा हमारे पास जी बिंदु। इसको ये आंसर है तो हमको पक्का मिलाना है, और बी को भी एफ के साथ मिला दो। बी को एफ के साथ मिला दिया, ये आ गया हमारे पास जी। और ये आधार था, इसको भी हम पक्का कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज, ये पूरी की पूरी त्रिभुज, ये हमारे पास आंसर है, इसमें तीनों भुजाएं हमारे पास आंसर हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज बनाओ जिसमें आधार ए बी जो हमारे पास पहले से दिया हुआ था, और ये आधार कोण ए के बराबर है, ये भी हमारे पास खुद ब खुद ए के बराबर ही होगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने आज इसको प्रैक्टिकली जानने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसको नाप भी सकते हैं, क्या ये हमारे पास उतनी डिग्री का कोण आया, कोण बिंदु पे हमने सेंटर रख दिया है, और ये हमारे पास 40, 41, 42, 43, 44, जैसे कि आप देख रहे हैं 44 डिग्री का ही कोण बना है। उसके बाद ये वाला कोण भी हम नाप लेते हैं। कोण बिंदु के ऊपर हमने इसका सेंटर रखना है डी का, और जीरो के ऊपर जीरो वाली लाइन रखनी है। तो हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 और ये 44 डिग्री। कहने का मतलब हमारा आंसर सही आया। ये था हमारे पास क्वेश्चन। एपी रेखा पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, जबकि आधार ए भी दिया हुआ है और हमारे पास आधार कोण ए दिया हुआ है। धन्यवाद।